हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्लीजेंट क्लासेस में। मेरा नाम है शक्ति सक्सेना और मैं आज आपको क्लासेस दूंगा रीजनिंग की। तो सबसे पहले हम रीजनिंग में आज से स्टार्ट करेंगे डाइस, जैसे हम कहते हैं हिंदी में पासा। तो हम पासे के बारे में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो हम सबसे पहले चैप्टर का नाम डालते हैं पासा और इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइस, ठीक है। तो हम पहले ये देखेंगे पासा हमारे कितने टाइप का होता है। तो पासा हम बता दें आपको, हमारा ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा ओपन डाइस और एक होता है क्लोज डाइस, यानी कि एक खुला पासा और एक बंद पासा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं खुला पासा, तो इसको कहते हैं हम ओपन डाइस, और एक होता है हमारा बंद पासा, जिसको हम कहते हैं क्लोज डाइस, ठीक है। इसको हम बना के दिखाते हैं आपको कैसा खुला हुआ होता है और कैसा बंद पासा होता है, ठीक है। बंद पासा अगर हम देखें तो ये हमारा होता है बंद पासा, ठीक है। जो हम लोग मतलब लूडो में खेलते हैं उसे हम बंद पासा कहते हैं, ठीक है। जो खुला पासा होता है वो इस टाइप का कुछ होता है, देखिएगा आप। ठीक है, आपको पता है पासे में क्या होता है, 6 साइड होती हैं। जैसे हमें सिर्फ 3 दिखाई देती हैं, 3 नहीं दिखाई देती। जैसे ये आप बुक ले लीजिए, इसको हम 6 एक डाइस मान के चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें 6 साइड है, 1 2 3 4 5 और एक नीचे वाली 6, ठीक है। तो हमें सिर्फ 3 साइड दिखाई देंगी, एक ये वाली दिखाई दे रही है, एक इधर की दिखाई दे रही है, एक इधर की दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें इस साइड की, तो इसके जो अपोजिट साइड है वो उसके नीचे वाली साइड अपोजिट है। इसकी बात करें तो इसकी ये जो इस साइड में अपोजिट है ये इसकी अपोजिट है, और अगर इसकी बात करें तो इसकी अपोजिट है हमारी ये वाली, ठीक है। तो हमें सिर्फ 3 दिखाई दे देंगे, जैसे कि इसमें दिखाई दे देंगे। ये देख लीजिए, ये वाली अगर ये इसकी बात करें तो हमें ये दिखाई दे रही है, और जो ऊपर है वो हमें ये दिखाई दे रही है। अगर हम इसके विपरीत साइड की यानी कि अपोजिट साइड की बात करें तो इसकी अपोजिट साइड हमारी इसके पीछे हो गई। इसकी अपोजिट साइड की बात करें यानी कि इसकी अपोजिट साइड हमारी ये हो गई, और इसकी बात करें अपोजिट तो इसकी अपोजिट साइड हमारी यानी कि ये होगी। यानी कि हमें 3 साइड दिखाई दे देंगे और 3 साइड हमारी हिडन है यानी कि छुपी हुई है, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं इसमें। अब ये जो हमारा बंद पासा होता है ये भी हमारा 2 टाइप का कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसको हम देखते हैं कैसा होता है। ये एक तो हमारा होता है सिंपल डाइस यानी कि साधारण पासा, और एक होता है हमारा मानक पासा। इसको हम कहते हैं सिंपल डाइस और इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो हम अब पहले बंद पासे के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम पहले ये बंद पासा देखते हैं। ये हमारा 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक तो हमारा होता है ये साधारण पासा, जिसे हम कहते हैं सिंपल डाइस, और एक होता है हमारा ये मानक पासा, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि मानक पासा और साधारण पासे में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे 2 टाइप के डाइस बना देता हूँ। ये हमारे 2 डाइस हैं जिसमें हमें 3 साइड दिखाई दे रही हैं, और 3 साइड हमें पता है कि इसके पीछे हिडन है, ठीक है। इसकी इसके विपरीत अपोजिट होगी, इसके अपोजिट होगी, और ऊपर वाली की होगी नीचे वाली, ठीक है। सेम इधर होगा। तो हम यहाँ पे कुछ भी नंबर एज्यूम कर लेते हैं, 4 3 5, ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ नंबर एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3, कुछ भी 1 2 3 1 से लेकर 6 तक हम कुछ भी यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमें 2 डाइस दे रखे हैं तो हमें ये पहचानेंगे कैसे कि कौन सा साधारण है कौन सा मानक, यानी कि कौन सा सिंपल डाइस है या कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम 2 ये जो डिजिट दे रखे हैं इनको हम आपस में ऐड करते हैं, यानी कि इसको इससे ऐड किया तो ये हो गया क्या 4 + 3 कितना हो गया ये 7, ठीक है। इन दोनों को आपस में ऐड किया तो 3 + 5 = 8, ठीक है। और इन दोनों को आपस में ऐड किया यानी कि 4 + 5
इज इक्वल टू 9। सही है, यानी कि जितने भी डिजिट हमको 3 दे रखे उनको हमने सब में आपस में जोड़ लिया। और अगर कहीं पे भी हमें कितना मिल जाए 7, यानी कि कहीं पे भी हमें 7 मिल जाए, चाहे 7 यहाँ मिल जाए, चाहे 7 यहाँ मिल जाए, चाहे 7 यहाँ मिल जाए, तो हम जान जाएंगे ये कौन सा पासा है, ये है हमारा साधारण पासा। ठीक है, यानी कि साधारण पासे को पहचानने का यही रूल है कि जो भी डिजिट दे रखे हैं उसको आपस में जोड़ लीजिए। अगर कहीं पे भी हमें मिल जाए 7 तो वो पासा कैसा हो गया, साधारण पासा। सेम इधर करते हैं, इधर भी हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 1 + 2 ऐड किया तो 3 हो गया, 2 + 3 ऐड किया तो ये हो गया 5, और 3 + 1 ऐड किया तो ये हो गया 4। अब इधर कहीं पे भी हमें 7 नहीं मिला, ना यहाँ पे 7 मिला, ना यहाँ पे 7 मिला, ना यहाँ पे 7 मिला, यानी कि इसका मतलब ये कौन सा पासा हो गया, ये हो गया हमारा मानक पासा। तो दोनों में यही डिफरेंस है, सिंपल डाइस में और स्टैंडर्ड डाइस में। सिंपल डाइस में जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं पे हमें 7 मिलेगा, और मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में हम तीनों को ऐड करेंगे तो कहीं पे भी हमें 7 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए साधारण, ये पहले बना लीजिए दोनों चीज़ें, और फिर मैं उसके बाद में एक एक लाइन लिखवाता हूँ, आप बना लीजिए ज़रा। ठीक है, तो आपने ये दोनों बना लिए होंगे, तो आप क्या कीजिए, एक साधारण पासे के नीचे एक लाइन लिख लीजिए। ठीक है, कि लिख लीजिए, दिया गया पासा या दिया गया डाइस यह पता करने के लिए, दिया गया डाइस यह पता करने के लिए कि वह साधारण पासा है या मानक पासा, दिया गया पासा यह पता करने के लिए कि वह साधारण पासा है या मानक पासा, उस पासे पे दिए गए संख्याओं या नंबर्स को, उस पासे की सतहों पर दिए गए संख्या, यानी कि ये 3 जो दे रखा है इसे, ये 5 जो दे रखा है इसे, और ये जो 4 दे रखा है इसे, आपस में जोड़ने पर, आपस में हमने सबको जोड़ा, 3 को 5 से जोड़ा, 3 को 4 से जोड़ा और 4 को 5 से जोड़ा, आपस में जोड़ने पर कहीं पे भी अगर कितना मिल जाए 7, तो वो पासा कैसा होता है, साधारण पासा। ठीक है, तो हमने ये बात लिखी है कि एक दिए गए पासे को यह पता करने के लिए कि वो साधारण पासा है या मानक पासा, उसकी सतह पर दिए गए अंकों को आपस में जोड़ने पर अगर कहीं पे भी 7 मिल जाए तो वह पासा कैसा, साधारण पासा। इतनी बात होगी हमारे ये साधारण पासे की। इसके अपोजिट मानक पासे में क्या लिखेंगे कि दिए गए पासे की सतह पर दिए गए अंकों या डिजिट को जोड़ने पर अगर कहीं पे भी हमें 7 ना मिले, कहीं पे भी हमें 7 नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो पासा कैसा होता है, वो पासा होता है हमारा मानक पासा। यही दोनों में डिफरेंस है कि साधारण पासे में कहीं ना कहीं टोटल हमें जो मिलेगा 7 मिलेगा, और मानक पासे में कहीं भी टोटल हमें 7 नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी बात लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट एक और लिख लीजिए इसमें कि जो ये मानक पासा होता है ना, इसकी 2 अपोजिट साइड होती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये जो एक साइड है, ये साइड जो है, इसकी अपोजिट वाली साइड हमारी ये होगी। ठीक है, तो इन दोनों अपोजिट साइड का जो टोटल होता है वो हमेशा 7 रहता है। कितना रहता है, ये 7 रहता है। यानी कि अगर इधर यहाँ पे ये कितना है, 3 है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। अगर यहाँ पे ये 3 है तो इसके अपोजिट 4 होगा, तभी तो ये दोनों मिलके 7 बनाएंगे। यानी कि ये 3 है तो इसके अपोजिट वाले पे कितना होगा, 4। ऐसे ये 2 है, यानी कि ये ऊपर वाली साइड पे 2 है तो नीचे कितना होना चाहिए, 2 + 5 होना चाहिए, तभी तो ये दोनों 7 मिलके बनाएंगे। यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो गया हमारा, 2 का अपोजिट हो गया 5। ऐसे यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, तो इसके अपोजिट वाली साइड पे कितना होना चाहिए, तो 1 + 6 होना चाहिए, तभी तो 7 बनाएंगे। यानी कि 1 का अपोजिट क्या हो गया, 6। ठीक है, इतनी बात नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो हमारी ये बात हो गई कि साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। ये वाली बात और एक मानक पासे में लिख लीजिए कि मानक पासे में 2 विपरीत सतहों का योग, मानक पासे में 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है। मानक पासे में 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है। ठीक है, तो हमारा ये हमें कंफर्म हो गया कि हम कैसे पहचानेंगे कि पासा हमारा मानक है या साधारण है। अब मैं थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर देखते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, एक हम ये डाइस लेते हैं। ठीक है, इसमें हम कोई भी डिजिट दे देते हैं, 4, 5, 2 ले लेते हैं। अब हमको ये पता करना है कि ये जो डाइस है ये हमारा सिंपल डाइस है, साधारण पासा है, या फिर स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। तो मैंने क्या किया था भैया कि आपस में दोनों को जोड़ो। ठीक है, तो 5 + 4 किया, कितना हो गया, 9। 4 और 2 को ऐड किया तो कितना हो गया, ये 6। और हमने 5 और 2 को किया
तो ये कितना हो गया 7, यानी कि हमें यहाँ पे कितना मिल गया 7। तो मैंने बताया था अगर इन नंबर्स को आपस में ऐड करने पर कहीं पे भी 7 मिल जाए तो वो पासा कैसा होता है, वो हमारा सिंपल डाइस यानी कि साधारण पासा होता है। ठीक है, तो ये हमें पता हो गया ये हमारा कैसा पासा है, ये हमारा साधारण पासा है। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये लेते हैं, ये हम पता करेंगे ये हमारा सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। फिर क्या करेंगे, फिर ऐड किया 3 और 2 को ऐड किया तो हमारा कितना हो गया 5। 2 और 6 को ऐड किया तो कितना हो गया हमारा 8, और 6 और 3 को ऐड किया तो कितना हो गया हमारा, यानी कि कहीं पे भी हमें 7 नहीं मिला। ठीक है, ये टोटल कहीं पे भी कितना नहीं है 7, यानी कि 7 नहीं है। तो ये हमारा पासा कैसा हो गया, ये हो गया हमारा मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस हो गया हमारा ये। ठीक है, अब मैं 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, आप करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मैंने एग्जाम्पल सॉल्व लिए हैं। अब ये देखेंगे कि हम ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। ठीक है, तो आप सॉल्व करते हैं इसको। हम 6 और 2 ऐड किया, 6 और 2 को ऐड किया तो हमारा हो गया 8, यानी कि 7 नहीं मिला। 6 + 2 किया हमने तो 8 मिला। 2 और 3 को ऐड किया जब तो हमारा यहाँ पे 5 हुआ, और 6 और 3 को ऐड किया जब हमने तो हमारा यहाँ पे 9 हुआ, यानी कि कहीं पे भी हमें 7 नहीं मिला। मैंने बताया जब 7 ना मिले तो वो डाइस कैसा हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, इस पे करते हैं। 5 और 4 को ऐड किया तो हमारा हो गया 9। 5 और 3 को ऐड किया तो हमारा हो गया 8, और 4 और 3 को ऐड किया तो हमारा हो गया 7, यानी कि यहाँ पे हमें कितना मिल गया 7। कहीं पे भी 7 मिल जाए तो हमारा पासा कैसा, साधारण यानी कि सिंपल डाइस। ठीक, इसको चेक करते हैं। 4 और 5 को किया तो 9, 5 और 2 को किया तो 7, यानी कि हमें 7 यहाँ पे मिल गया। आगे चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तो हम अपने देख के ही कर सकते हैं। ये तो सब बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप समझ में आ जाए, वरना तो आप देख लेंगे कहीं पे भी 7 मिल जाएगा, आप ऐसे ही कर सकते हैं। 5 और 2 को ऐड किया तो हमारा मिल गया यहाँ पे 7, यानी कि ये कैसा हो गया, ये भी हमारा साधारण पासा हो गया। ठीक, तो हमने ये पता कर लिया कि कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। अब पासे में 2 से 3 रूल होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात तो ये है कि पासे में जब भी पूछा जाएगा आपको तो हमेशा आपको विपरीत पूछा जाता है कि इस सतह का विपरीत क्या होगा या इस सतह का विपरीत क्या होगा, उससे विपरीत पूछा जाता है। तो विपरीत निकालने के लिए हमारे पास 3 रूल होते हैं, तो मैं एक एक करके आपको 3 रूल समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हम रूल नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, मैंने बताया था जैसे आपको 3 रूल होते हैं इसमें, तो हम रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास डाइस है जिसमें 3 साइड हमें दिख रही है, 3 साइड नहीं दिख रही है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर ये 4 है, ठीक है, इसके हम अगर अपोजिट की बात करें, अपोजिट को हम हमेशा इस साइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये साइन अगर आपको दिख जाए तो आप ये समझ लो कि अपोजिट पूछा है आपसे। ठीक, अब ये हमसे 4 के अपोजिट की बात कर रहा है, तो रूल नंबर 1 कहता है कि जो पासे होते हैं ना, उनकी सतह पर जो भी नंबर्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत यानी कि अपोजिट नहीं हो सकते। यानी कि 4 का अपोजिट जो भी होगा वो या 1 नहीं होगा और 2 नहीं होगा, यानी कि 1 नहीं होगा इसका विपरीत और इसका अपोजिट 2 नहीं होगा। तो फिर बचा क्या, यानी या तो 3 होगा या 5 होगा या 6 होगा। इन तीनों में से इसका कोई एक अपोजिट होगा, लेकिन ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा, क्योंकि ये दोनों 4 के साथ में दे रखे हैं। ठीक है, ऐसी अगर हम 1 के अपोजिट की बात करें तो 1 का अपोजिट हमें पता है ना तो 4 होगा रूल के अकॉर्डिंग और ना ही 2 होगा। ठीक है, तो बचा क्या, या तो 3 होगा या 5 होगा या 6 होगा इन तीनों में से एक। अब लेकिन ये नहीं कह सकते हम यहाँ पे कि 1 का 3 है या 1 का 5 है या 1 का 6 है, लेकिन हमें ये कन्फर्म है कि है इन तीनों में से एक ही। और अगर हम 2 के अपोजिट की बात करें तो हमें पता है कि ना तो 2 का अपोजिट 1 होगा क्योंकि 1 इसके साथ में दे रखा, और ना ही 2 का अपोजिट क्या होगा 4 होगा। तो बचा क्या, या तो 3 होगा या 5 होगा या फिर 6 होगा। तो सीधी सी सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई नंबर 4 का अपोजिट हमें निकालना है तो 4 का अपोजिट जो भी होगा इन दोनों नंबर्स के अलावा कुछ होगा, ये दोनों कभी भी नहीं होंगे। अब चाहे यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, जो भी हो। ठीक है, अगर 2 का अपोजिट की बात करें तो 2 का अपोजिट जो भी होगा ये ना तो ये होगा और ना ही ये होगा। ठीक है, यानी कि एक जो सतह पर, तीनों सतह पर जो नंबर दे रखे वो भी कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तो ये बात आप पॉइंट करके एक लिख लीजिए। पहले तो ये एक डाइस बना लीजिए
और ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक पॉइंट लिख लीजिए कि दिए गए पासे की सतह पर या दिए गए डाइस की साइड्स पर, दिए गए डाइस की साइड्स पर दिए गए नंबर्स, दिए गए डाइस की साइड्स पर दिए गए नंबर्स कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं, यानी कि कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि 4 का अपोजिट जो भी होगा वो ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। ये बात आपने लिख ली कि किसी दिए गए पासे की सतह पर दिए गए नंबर्स कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये मैंने दूसरा डाइस लिया है, ठीक है। रूल नंबर 1 इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमें जैसे 5 का अपोजिट निकालना है, ठीक है। ठीक, तो हम ये देखेंगे 5 का अपोजिट जो भी होगा वो ना तो 6 होगा रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग और ना ही 1 होगा। तो बचा क्या, या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। ये 2 3 4 कहाँ से आ रहा है, हमारे पास डाइस में यही तो लेटर्स होते हैं सारे नंबर्स, ठीक है। तो 5 का अपोजिट 1 और 6 तो हो नहीं सकता, 5 का 1 और 6 तो हो नहीं सकता। तो बचा क्या है, 2 3 या फिर 4, तो हमने वो आगे लिख दिया। ऐसे अगर हम 6 का अपोजिट की बात करें तो 6 का अपोजिट हमें पता है कि ना तो 1 होगा और ना ही 5 होगा, तो 1 भी हमने कट कर दिया, 5 भी कट कर दिया। तो बचा क्या है, यानी कि या तो 2 होगा या 3 होगा या फिर 4 होगा। इतनी सी बात क्लियर। ऐसे हम 1 के अपोजिट की बात करें अगर, तो 1 का अपोजिट अगर हम देखें तो ना तो 6 होगा और ना ही 5 होगा। तो बचा क्या, या तो 2 होगा या 3 होगा या फिर 4, ठीक। ये वाली बात और नोट कर लीजिए अब थोड़ी सी, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हमने रूल नंबर 1 देख लिया था, अब हम रूल नंबर आगे 2 पे बढ़ते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। अब रूल नंबर 2 में क्या है, 2 हमको डाइस दे रखे हैं, ठीक है। ये एक ही डाइस है, उसे बस घुमा के दे दिया गया है, ठीक है। तो ये हमें, आप इसको 2 एज्यूम करके चलें कि हमारे पास 2 डाइस हैं, ठीक। तो रूल नंबर 2 कहता है हमारा कि पहले आप लिख लीजिए कि किन्हीं दिए गए 2 पासों में, किन्हीं दिए गए 2 डाइस में अगर 2 नंबर्स, ठीक, 2 नंबर्स या संख्याएं कॉमन हो, किन्हीं दिए गए 2 डाइस में अगर 2 संख्याएं कॉमन हो, या कॉमन मतलब उभयनिष्ठ हो, यानी कि इसमें भी 2 नंबर होना चाहिए वो और इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। दिए गए 2 डाइस में 2 नंबर उभयनिष्ठ हों तो बचे हुए 2 नंबर्स या बची हुई 2 सतहें, तो बचे हुए 2 नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो बचे हुए 2 नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हमने लिखा है कि दिए गए 2 पासों में अगर 2 नंबर उभयनिष्ठ हो, ये हमारे पास 2 पासे हैं। अब इसमें कह रहा है 2 नंबर उभयनिष्ठ होने चाहिए। अब हम उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होने चाहिए। देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 5 इसमें है और 5 हमारा इसमें भी है, ठीक है। और 2 इसमें है और 2 हमारा इसमें भी है। बात हो गई कि दिए गए 2 पासों में अगर 2 नंबर, 5 और 2 इसमें भी हैं, 5 और 2 इसमें भी, यानी कि 2 नंबर उभयनिष्ठ हों, ठीक है। तो ये बात होगी। कह रहा 2 बचे हुए को होते हैं, जो बचा कौन, 3 बचा और ये क्या बचा, इधर 4 बचा। कह रहा जो बचे हुए 2 होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि 3 का विपरीत हो गया हमारा 4 और 4 का विपरीत हो गया हमारा 3। ये बात हो गई कि अगर दिए गए पासे में 2 अंक उभयनिष्ठ हैं, 2 संख्याएं उभयनिष्ठ हैं, यानी कि कॉमन है, कि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ये ज़रूरी नहीं है कि 5 इसमें यहाँ पे है तो 5 इसमें यहाँ पे ही होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। 5 अगर इसमें है तो 5 इसमें होना चाहिए, वो कहीं पे भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 इसमें है तो 2 इसमें भी होना चाहिए, ये नहीं है ज़रूरी कि 2 इसमें यहाँ पे है तो 2 इसमें यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। बस 2 नंबर कॉमन होने चाहिए, वो कहीं पे भी हो, पोजीशन उनकी कुछ भी वो नहीं करती है, मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि 5 और 2 इसमें भी थे, 5 और 2 इसमें भी थे, 2 नंबर उभयनिष्ठ हो गए हमारी। तो बचे कौन से, 3 और 4, तो यानी कि 3 और 4 एक दूसरे के ये आपस में विपरीत हो गए। ये नोट कर लीजिए बात, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, एक नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ करके देखते हैं दूसरा। एक बात और, आप लोगों को ये डाइस बनाने में अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। एक बाई बनाइए, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 नंबर, 3 ही नंबर तो यहाँ पे दे रखे हैं। अगर मैं इसको बनाऊँ तो इसको ऐसे बना लेंगे, तो यहाँ पे ये 4 हो गया, कि यहाँ पे 5 हो गया और ये यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। और अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो मैं बनाना सिखा देता हूँ कैसे बनेगा ये, ठीक है।
देखिए कैसे बनेगा ये। पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं ये, ठीक। फिर क्या करेंगे हम, ये डायगोनली एक ऐसे लाइन खींचेंगे, एक इसके पैरेलल ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक। एक डायगोनली इधर से खींची, एक डायगोनली इधर से खींची और इसको मिला दिया हमने ये ऐसे करके, ठीक। आपने क्या किया, यहाँ से लाए लाइन और आधे तक लाए, ठीक, और इसको इससे मिला दिया, बन गया ये। ऐसी एक इधर और बना लेते हैं। क्या किया हमने, एक पहले स्क्वायर बनाया, ठीक, इसको एक ऐसे खींची लाइन, इसके एक पैरेलल लाइन खींच दी और इन दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक। और यहाँ से लाए लाइन आधी तक और ये हमारा इसको मिला दिया, ठीक है। ये 2 डाइस बन गया। अभी हम रोल नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें नंबर और लेते हैं, 4 6 3 ले लेते हैं इसमें 3 1 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें रोल नंबर 2 अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या क्या कह रहा था रोल नंबर 2, अगर हमारे पास 2 पासे दे रखे हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। कह रहा था अगर 2 नंबर कॉमन है, नंबर देखो क्या 2 कॉमन हो रहे हैं इसमें, चलो 4 तो यहाँ पे भी है और 4 हमारा यहाँ पे भी है, ठीक। और 3 हमारा यहाँ पे है और 3 हमारा यहाँ पे है, यानी कि ठीक है 2 डाइस हमें दे रखे थे और उसमें 2 नंबर इसमें भी कॉमन है, 2 नंबर इसमें भी कॉमन है। तो कह रहा था जो बचे हुए 2 होते हैं, यानी कि कौन से बचा आप क्या, 6 और 1। तो कह रहा था ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। यानी कि 6 का अपोजिट हो जाएगा 1 और 1 का अपोजिट हो जाएगा 6। ये बात नोट कर लीजिए, नोट तो कर लीजिए, मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है। इस बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने रोल 2 और देख लिए थे, रोल नंबर 1 रोल नंबर 2, एक अभी रोल नंबर लास्ट बचा है 3, ठीक है। इसको हम देखते हैं ये क्या क्या था। तो हम पहले 2 डाइस बना लेते हैं अपने, ठीक है। इसमें हम कोई भी नंबर एज्यूम कर लेते हैं, 3 4 5 5 6 1, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या रोल नंबर 3 क्या कहता है, लिख लीजिए कि अगर दिए गए 2 पासों में, अगर दिए गए 2 डाइस में, लिख लीजिए ये बात कि दिए गए 2 डाइस में अगर सिर्फ एक नंबर उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक है। अभी इससे पहले वाला रूल देखा था हमने, तो उसमें हमें 2 नंबर कॉमन मिल रहे थे। अब कह रहा है 2 डाइस की बात हो रही है, लेकिन अगर कॉमन की बात देखी जाए तो सिर्फ एक कॉमन हो, तो आगे डैश लगा दीजिए कि उसके अपोजिट कैसे निकालेंगे, उसके विपरीत कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम पहले ये डाइस देखते हैं, हमारे पास हम देखते हैं इसमें 3 है हमारा, 3 इसमें नहीं है, ठीक। 4 देखते हैं, 4 भी नहीं है, 5 इसमें है हमारा और 5 इसमें भी है, ठीक है। अब 2 डाइस हमारे हो गए ये, ठीक, लेकिन दोनों में सिर्फ एक नंबर कॉमन मिल रहा है, एक उभयनिष्ठ मिल रहा है। अभी तक हमें 2 मिल रहे थे, लेकिन अब एक कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो हम अब अपोजिट कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो हमें क्या करना है इसमें कि जो नंबर कॉमन मिल रहा है पहले हमने उसे लिख लिया, 5, एक इसका 5 और एक इसके नीचे इस वाले का 5, ठीक है। जो नंबर उभयनिष्ठ मिल रहा है वो हमने लिख लिया 2 जगह, जहाँ से मिल रहा है उससे क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं। हमारी घड़ी की सुई ऐसे चलती है हमेशा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, क्या मिला 3, तो हमने उसके आगे लिख दिया 3। और 3 से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, क्या मिला यहाँ पे 4, तो हमने 3 के आगे लिख दिया 4। यानी कि इस पासे की बात हो गई ख़त्म। अब हम इस पासे पे आते हैं, वही करना है जो इसमें किया था, जो कॉमन मिला उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, क्या मिला 5 कॉमन था, तो 5 से चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या मिला यहाँ पे मिला 6, तो हमने उसके नीचे लिख दिया 6, ठीक है। और 6 से चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या मिला 1, ठीक है। अब बचा क्या, 1 हो गया। डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 5 तो हमारा ये हो गया, 3 और 6 हमारे ये हो गए और 4 और 1 हमारे ये होगा। तो बचा क्या, ये 2 बचा, तो 2 जो बचा वो हमने लिख दिया 5 के नीचे, ठीक है। यानी कि 5 का अपोजिट हमारा हो गया 2, 3 का अपोजिट हमारा हो गया 6 और 4 का अपोजिट हमारा हो गया 1। यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यानी कि 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6 और 4 का अपोजिट 1, ये नोट, ठीक है। फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया था, 2 डाइस हमारे पास ये थे, ठीक है। तो हमें देखना था कि कितने कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, बस एक डिजिट इसमें कॉमन मिल रही है। तो हमने क्या किया, तो जो डिजिट कॉमन मिल रही है वो हमने लिख ली, यहाँ पे 5 इसका लिख लिया और एक 5 इसी के नीचे इसका लिख लिया, ठीक।
तो हमने क्या किया, जो कॉमन मिल रहा था जहाँ से, उसी में वहाँ से हमें चलना था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 से चलेंगे तो मिला यहाँ पे 3, तो 5 के आगे हमने लिख लिया 3, और 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो मिला क्या 4, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 4। इस वाले डाइस की बात हो गई ख़त्म। अब इस डाइस पे आते हैं, तो जो कॉमन मिला था वहीं से चलना है, हमें पता है। तो 5 मिला था, 5 से चलना है हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 5 से चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना मिला 6, तो हमने इसके नीचे लिख लिया 6। और 6 से चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कितना मिला, तो हमें मिला 1, ठीक है। तो हमने 1 लिख लिया 6 के आगे। अब बचा क्या, हमारे पास पता है हमें 1 2 3 4 5 और 6 ये डिजिट होते हैं डाइस में। तो हमारे पास 1 हो गया ये हमारा, 5 हो गया ये हमारा, 3 हमारा ये हो गया, और 4 हमारा ये हो गया, और 6 हमारा ये हो गया। तो बचा क्या, बचा हमारे पास 2। तो हमने 2 जो बचा वो हमने लिख लिया 5 के नीचे। यानी कि ये जो ऊपर नीचे आ रहा है ये एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, और ये 4 अपोजिट 1 का। तो हम इसको ऐसे शॉर्ट में इधर लिख सकते हैं कि 4 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 1, 3 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 6, और 5 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 2। तो ये आंसर आ गया हमारा कि किसका अपोजिट कौन सा है, ठीक है। ये नोट तो करा हुआ है ही आपका, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके हम और चलते हैं, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। फिर से डाइस बनाते हैं। तो आप चाहे तो वाई की तरह भी डाइस बना सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया 5 1 2 ले लिया, 4 6 3 ले लिया। सॉरी एक कॉमन लेना पड़ेगा हमको, तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमें कितना कॉमन, डाइस नंबर 1 डाइस नंबर 2। तो हमें 2 पता है यहाँ पे भी मिला, और 2 पता है हमें यहाँ पे भी मिला। मैंने ये बताया था कॉमन मिलना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है 2 यहाँ पे कॉमन है तो 2 इस वाले पासे में यहीं पे ही हो। बस कॉमन होना चाहिए, कहीं पे भी हो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 मिल गया इसमें, तो 2 एक इसका लिख लिया, एक 2 इसकी नीचे इसका लिख लिया, ठीक है। तो 2 से चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना था हमको, तो 2 से चले क्या मिला 5, और 5 से चले तो क्या मिला 1, ठीक। उसके आगे लिख लिया। इस वाले डाइस की बात हो गई ख़त्म। अब इस वाले डाइस पे आते हैं, तो जो कॉमन मिला था उसी से चलना हमें, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 2 से चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना मिला 6, और 6 से चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कितना मिला 3। अब बचा क्या, बचा हमारे पास 4, तो 4 लिख लिया हमने 2 के नीचे। यानी 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6, और 1 का अपोजिट 3। ये वाली बात क्लियर, ठीक है। ये 3 रूल थे हमारे, तो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड रूल पढ़ लिया, ठीक है। अब जब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, बस ये हमारी बेसिक सी बातें थी, वो मैंने आपको समझा दी। ये आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। अब जब भी मैं नेक्स्ट पढ़ाने आऊँगा तो एक बार आपको इसका ओवरलुक दे दूंगा, प्लस आगे मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन। तब तक आप इन डाइस को कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में करें, जो भी हों, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हें शेयर करें। और कोई अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो, कुछ समझ में बात ना आई हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको उसका सॉल्यूशन जब भी कमेंट पढ़ूंगा तुरंत आपको सॉल्यूशन दूंगा। और नेक्स्ट टाइम पे बस मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपका सॉल्यूशन तुरंत बनता रहेगा। अगर अब तक अभी कोई प्रॉब्लम आई हो आपको तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, मैं उसका सॉल्यूशन तुरंत दूंगा आपको। थैंक यू।